हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज विशाल गुप्ता और आज हम क्लास 10 सीरीज में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चरों का रैखिक समीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 बताया था और बहुपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम चरों का समीकरण निकालने सीखेंगे और उसे सॉल्व करने भी सीखेंगे। इसमें आपको 3 या 4 विधियां मिलेगी, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है, ये तो आप जानते हो कि ये बेसिक लेक्चर है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपना पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस लेक्चर। चैप्टर का जैसे आप नाम ही देख रहे हो, 2 चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आखिर ये चर होता है क्या? ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि चर किसको कहते हैं। लेकिन यहाँ 2 चरों का रैखिक समीकरण 2-3 प्रकार का होता है, ठीक है। रैखिक किसको बोलते हैं बताता हूँ। जैसे x प्लस वाई, ठीक है, दोनों के घात में क्या है? 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब 1 है और इक्वल में कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 1 है, तो ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है। तो 2 चरों का रैखिक समीकरण एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए आप x और एक y, हमारे पास 2 चर हैं, ठीक है। तो 2 चर हैं और दोनों रैखिक हैं, तो 2 चरों का रैखिक समीकरण इस टाइप का हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये भी हमारे पास रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। तो इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं पहला एक्सरसाइज हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट का। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए, ठीक है। इसमें हमें बस समीकरण बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन दिया है आपको उससे एक समीकरण क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदा, ठीक है। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदे। तो इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ बल्ला और गेंद, ठीक है, बल्ला और गेंद खरीदा है। तो अब जैसे जानते ही हो कि मैथ में सब चीज मानना ही पड़ता है। तो मान लो बल्ला इज इक्वल टू एक्स और गेंद को आप वाई मान लो, ठीक है। बल्ला को x मान लेते हैं और गेंद को y मान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, प्रश्न से देखते हैं। एक विद्यालय की क्रिकेट कोच ने 3 बल्ला मतलब 1 बल्ला को हम क्या माने हैं? x, तो 3 बल्ला हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x और 6 गेंदे मतलब 6 गेंद को y कितना में खरीदा? 3900 रुपए में खरीदा है। तो इज इक्वल टू 3900 रुपए। ये हमारा पहला समीकरण निकल गया, ठीक है। 3 बल्ले और 6 गेंद को 3900 रुपए में खरीदा। इसी तरीके से 1 बल्ला मतलब x और 2 गेंद मतलब 2y को कितने में खरीदा? 1300 रुपए में खरीदा। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड इक्वेशन भी निकल गया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, अभी इस प्रश्नावली में हमें इतना ही करना है। बाकी अगले प्रश्नावली में जब हम जाएंगे तो इसमें हम 1 बल्ले और 1 गेंद का वैल्यू भी निकालने सीखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 8 है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? 2 संख्या। तो हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 संख्या क्या है। माना हमारे पास जो पहली संख्या है उसको हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। दूसरी संख्या इज इक्वल टू y, ठीक है। पहली संख्या को हम x मानते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो 2 संख्याओं का योग 16 है, तो योग कर लेते हैं। तो योग मतलब जोड़, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। पहली और दूसरी मतलब दोनों संख्याओं का योग 16 है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। फिर अंतर, किसका अंतर? तो दोनों संख्याओं का अंतर। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 संख्याओं का अंतर 8 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन निकल गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा। 2 संख्या पहले हम मान लेते हैं, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। फिर प्रश्न से क्या बोलता है? 2 संख्याओं का योग 16 है,
तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, उसके बराबर 16 कर दिए, ठीक है। तथा अंतर 8 है, तो दोनों का अंतर कर दिए और इज इक्वल टू में 8 कर दिए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए था, ठीक है। एक दुकान है, फल का दुकान, और वहां पे जो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य पूछा गया तो 160 रुपए था। और उसी दुकान पर जब 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पूछा गया तो कितना, 300 रुपए बताया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि सेब कितना है और अंगूर कितना है। तो माना सेब के लिए हम x मान लेते हैं और अंगूर के लिए y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर प्रश्न से देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया है, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम, एक का x है तो 2 का 2x हो जाएगा, और 1 किलोग्राम अंगूर तो 2x प्लस y, रेट कितना है इसका, 160 रुपए, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। दूसरा फिर हमारे पास क्या है, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, तो 1 का x है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 2y, इसका वैल्यू है 300 रुपए, ठीक है। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, ठीक है, तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है लेकिन बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक, कि 7 साल पहले जो नरेश की आयु है, मतलब मेरी आयु, जो नरेश की आयु है उसकी बेटी की आयु से 7 गुनी थी, ठीक है। और अब से 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद जो नरेश की आयु होगी उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी ज्यादा होगी। मतलब 7 साल पहले अगर उसकी बेटी की आयु 10 साल होगी तो उसकी ऐसे हो जाएगा 7 गुना, ठीक है। तो वैसे ये नहीं होगा, मतलब समझाने के लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नरेश की जो वर्तमान आयु है और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है, मतलब अभी जो चल रहा है, उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना नरेश की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x। नरेश की आयु को हमने x मान लिया, और उसके पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु को हमने y मान लिया, ठीक है। नरेश की अभी जो आयु है वो x वर्ष है, और उसकी पुत्री की अभी जो आयु है वो y वर्ष है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले के लिए निकाल लेते हैं। 7 साल पहले, मान लो अभी मेरा जैसे 20 साल हो रहा है, ठीक है। तो 7 साल पहले निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 20 माइनस 7। अभी अगर मेरा 25 साल हो रहा है तो 7 साल पहले 25 माइनस 7। अभी अगर मेरा 30 साल हो रहा है तो 7 साल पहले मतलब 30 माइनस 7। अभी अगर मेरा 1 साल हो रहा है तो 7 साल पहले निकालने के लिए x माइनस 7 करूंगा। और अगर अभी मेरा आयु y वर्ष हो रहा है तो 7 साल पहले निकालने के लिए y माइनस 7, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 7 साल पहले नरेश की आयु, अभी नरेश की x आयु है, ठीक है, x वर्ष, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। उसी तरीके से उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7। पुत्री की आयु इज इक्वल टू y माइनस 7 वर्ष। इतना मत समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो प्रश्न से कर लेते हैं,
x माइनस 7। इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप दोनों को एक एक साइड लिख लो, ठीक है। एक साइड नरेश की आयु, एक साइड पुत्री की आयु। आप पढ़ो 7 साल पहले मेरी आयु मतलब नरेश की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। तो हम इक्वल कब लगाते हैं? जब दोनों बराबर हो। ये 7 गुना ज्यादा है इससे, तो हम इक्वल लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 7 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तब इक्वल होगा ना। अब जैसे मान लो ये 20 है और इधर 5 है, ये इससे 4 गुना ज्यादा है, तो हम बराबर अभी नहीं लगा सकते, ये गलत है। अगर हम यही 4 गुना इधर भी ज्यादा है तो इधर भी हम कर दें कि ये भी 4 गुना ज्यादा हो गया, तब इक्वल लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां है, ये इससे 7 गुना ज्यादा है, तो हमने क्या किया? बराबर करने के लिए 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। इसको इधर ला लो तो x माइनस 7y प्लस 42 हो गया। जो पहला क्वेश्चन दिया था कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, मतलब यहां तक का आंसर हमारा ये आ गया, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद वाला हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद क्या है? अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद के लिए भी निकाल लेते हैं। 3 साल बाद नरेश की आयु कितनी हो जाएगी? अभी नरेश की आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद ऑब्वियस सी बात है कि x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष जुड़ जाएगा और पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3। पुत्री की आयु इज इक्वल टू y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो प्रश्न से 3 साल बाद मेरी आयु, मेरी यहां कौन बोल रहा है? नरेश के लिए। तो नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना ज्यादा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों को एक एक साइड लिख लो, ठीक है। दोनों को एक एक साइड लिख ले। ये जो नरेश की आयु है इससे 3 गुना ज्यादा है, तो हम बराबर तो अभी लगा नहीं सकते, क्योंकि बराबर लगाएंगे जब दोनों साइड इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ठीक है। सीधी सी फंडा है, जिधर जो ज्यादा रहेगा उसके ऑपोजिट साइड जितना ज्यादा रहेगा उतना का मल्टीप्लाई करके इक्वल लगा दो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। इसको इधर ले आए, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही इजी है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो इसे आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इजी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। वो घर से कार्यालय तक की उसकी दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी दोनों का उपयोग कर सकता है, वो जिसको चाहे उससे जा सकता है, ठीक है। ट्रेन से भी जा सकता है और टैक्सी से भी जा सकता है, ठीक है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। मतलब अगर वो ट्रेन से जाए तो उसको कम दूरी तय करना पड़ता है और टैक्सी से जाए तो उसे दुगनी दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रेन और टैक्सी को कुछ मान लेते हैं। तो माना ट्रेन इज इक्वल टू x मान लेते हैं और टैक्सी को हम y मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेन को हमने x माना और टैक्सी को हमने y माना। तो कार्यालय जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है और इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग कर सकता है। मतलब ट्रेन से भी जा सकता है और टैक्सी से भी जा सकता है और दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। दोनों का यूज करके घर पहुंच सकता है जो कि 90 किलोमीटर दूर है कार्यालय से, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है कि टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है, ठीक है। टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। मतलब पहले तो दोनों को x और y कर लो, ठीक है। दुगनी कौन है? टैक्सी से तय की गई दूरी, ठीक है। तो हम यहाँ
अपोजिट साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आज समीकरण निकालने सिखाया हूं उसको सॉल्व करने भी बताऊंगा, जो कि 3-4 विधि हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड, आलेखी विधि। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम आगे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।